नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। भुजनलाल सरकार की ओर से 1 साल वेटिंग नियम का फैसला लेने के बाद प्रक्रियाधीन भर्तियों से जुड़े युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जब से फैसला लागू किया गया है तभी से ही युवाओं की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। उसके बाद अब सांसद हनुमान बेनीवाल भी 1 साल वेटिंग नियम को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने की भी चेतावनी दे डाली है, जिसके बाद प्रक्रियाधीन भर्तियों से जुड़े हुए अभ्यर्थी धरने की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। हालांकि अभी तक धरने की तिथि तय नहीं हो पाई है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। युवाओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं की मांग को नजरअंदाज किया है, जिसके चलते युवा परेशान हैं। अगर 1 साल वेटिंग नियम लागू होता है तो करीब दर्जन भर भर्तियों के उन अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा जो किनारे पर हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती का पिछले दिनों प्री डीवी परिणाम जारी किया गया, लेकिन डिलीट होने वाले सवालों को लेकर अब विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा लेवल 1 में 11 सवाल डिलीट हुए, तो वहीं लेवल 2 में भी हर पेपर में 4 से 8 सवाल डिलीट हुए, जिसके बाद बोर्ड के पेपर सेटर पैनल पर सवाल खड़े हुए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बोर्ड की भर्तियों में लगातार डिलीट होने वाले सवालों को लेकर विवाद खड़े हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण शिक्षक भर्ती 2022 है, जिसमें लेवल 2 में पूरा परिणाम ही रिवाइज करना पड़ा। तो वहीं अब लेवल 1 में 11 सवाल डिलीट होने के बाद अभ्यर्थी कोटे का रुख कर सकते हैं, जिसके बाद फिर से भर्ती विवादों में फंस सकती है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने स्वीकार किया कि समस्या पर काबू नहीं पाया जा सका है, जिसके बाद युवा बोर्ड अध्यक्ष को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की करीब आधा दर्जन ऐसी भर्तियां हैं जिनका पूरा होने का इंतजार है। इन भर्तियों से जुड़े सैकड़ों युवा अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ भर्तियों के पेंडिंग परिणाम का इंतजार है। सबसे ज्यादा लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और ग्राम विकास अधिकारी यानी पीटीओ भर्ती के अभ्यर्थी हैं। लाइब्रेरियन भर्ती की डीवी हुए करीब 6 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन वहीं वीडियो भर्ती की डीवी हुए 4 महीने हो चुके हैं। हालांकि वीडियो भर्ती को लेकर विभाग का कहना है कि क्लियर डीवी रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जा चुकी है, लेकिन बोर्ड ने अभी तक डीवी रिपोर्ट को लेकर कुछ भी कहने से बच रहा है। ऐसे में इन दिनों ही भर्तियों के अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा हो रहा है। इसके साथ ही पटवारी भर्ती, फायरमैन भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, पशु परिचर भर्ती सहित करीब आधा दर्जन भर्तियों के पेंडिंग परिणाम का भी इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा युवाओं का ये इंतजार कब तक खत्म होता है। शिक्षक और उच्च शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और राज्य पात्रता परीक्षा दोनों का आयोजन 6 सितंबर को निर्धारित किया गया है। एक ही दिन दोनों परीक्षाएं होने से अभ्यर्थियों को किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। सीटीईटी केंद्रीय विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थानों में शिक्षक बनने की पात्रता प्रदान करती है, जबकि सेट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक आचार्य बनने के लिए आवश्यक है। कई अभ्यर्थियों ने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन कर रखा है और महीने से तैयारी कर रहे हैं। बेरोजगार संगठनों ने परीक्षा तिथियों में बदलाव की मांग उठाई है। उनका कहना है कि पात्रता परीक्षाओं का उद्देश्य युवाओं को अवसर देना है, लेकिन तिथि टकराव से उनके रोजगार के विकल्प सीमित हो जाएंगे। अभ्यर्थियों ने भी संबंधित संस्थाओं से परीक्षा कार्यक्रम पर पुनर्विचार करने की मांग की है। राजस्थान के लाखों युवाओं को नई सरकारी भर्तियों का इंतजार है। 2026 के पहले 6 महीने में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने केवल 1112 पदों की अभ्यर्थना प्राप्त हुई है, जो पिछले सालों की तुलना में काफी कम है। जबकि राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में 1.25 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। अभ्यर्थियों की नजरें अब बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं पर टिकी हुई हैं। आरपीएससी को इस साल प्राध्यापक, विशेष शिक्षा सहायक अभियोजन अधिकारी और आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती सहित कुछ ही विभागों से पद प्राप्त हुए हैं। हाल ही में कार्मिक विभाग ने 607 पदों पर आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2026 की अभ्यर्थना भेजी है, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 29 नवंबर को प्रस्तावित है। वहीं पुलिस विभाग में लगभग 1500 सब इंस्पेक्टर पद रिक्त बताए जा रहे हैं। अभ्यर्थी नई एसआई भर्ती की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। साल 2021 की एसआई भर्ती रद्द होने के बाद पुनः परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित होगी। पिछले सालों में आयोग को हजारों पदों की अभ्यर्थनाएं मिली थी, लेकिन इस साल संख्या बेहद कम रहने से युवाओं में चिंता बढ़ रही है। अब सभी को सरकार और विभागों से नई बड़ी भर्तियों की उम्मीद है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।